हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज की जो क्लास है वो एक विशेष टॉपिक पे है। टॉपिक ये है भक्तों कि भगवान ये कार्तिक माह में अब देख तो दीपावली आती है। दीपावली अब देखते हो बहुत ही जगत में बहुत प्रकार की स्कीम्स आती हैं। बहुत लोग जो व्यवसायी होते हैं अपने कुछ सेल लगाते हैं, कुछ ऑफर रखते हैं, उसमें एक खरीदोगे दो मुफ्त मिलेगा, ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसा ही एक स्कीम भगवान भी लेके आते हैं कार्तिक के माह में। एक्चुअली ये स्कीम स्टार्ट भगवान ने किया होगा, बाकी लोगों ने बाद में इसको कॉपी किया होगा। तो वो स्कीम क्या है? तो कार्तिक जो माह है वो बहुत पवित्र और महान है, जिसमें दीपावली आती है। कार्तिक में भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं, और कार्तिक माह भगवान को बहुत प्रिय भी है। तो कार्तिक माह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये कार्तिक जो माह है ये चतुर्मास का अंतिम मास है। चतुर्मास क्या है? तो चतुर्मास है सावन, भादो, क्वार, कार्तिक। ये 4 माह हैं। जिन माहों में ज़्यादातर अब बहुत अधिक वर्षा होती है। तो उस समय पे जो साधु संत हैं वो एक स्थान पे ठहर के अपनी साधना करते हैं। तो इन 4 माहों में कुछ पालन किया जाता है, व्रत पालन किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी चेतना के ऊपर उठाने के लिए। तो अलग अलग माह में अलग अलग प्रकार से व्रत किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति चतुर्मास का पालन नहीं कर पाया किसी कारण से, ये पालन करते में उससे कोई त्रुटि हो गई, तो वो व्यक्ति अंतिम माह जो कार्तिक है उसमें कोई व्रत पालन करके चतुर्मास के व्रत पालन का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर किसी कारण से चतुर्मास का व्रत पालन नहीं कर पाया तो मात्र कार्तिक माह में कोई व्रत संकल्प लेकर इसके फल को प्राप्त कर सकता है। और अगर किसी कारण से व्यक्ति कार्तिक में व्रत को नहीं कर पाया या व्रत में कोई त्रुटि हो गई, तो वो व्यक्ति कार्तिक के अंतिम जो 5 दिन आते हैं, यानी उत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक, और लास्ट के 5 दिन को भीष्म पंचक कहते हैं। उन 5 दिन में कोई संकल्प लेके, कोई व्रत लेके वो कार्तिक का लाभ भी प्राप्त कर सकता है और चतुर्मास का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। अब आप देखिए कितना बम्पर स्कीम है। 4 महीने तपस्या करने के बजाय आप 1 महीना तपस्या कर सकते हैं। इनकेस आप 1 महीना भी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन तपस्या करके पूरे 4 महीने की तपस्या का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कितना गुना हो गया? ऐसा स्कीम कोई लाएगा क्या? तो ये भीष्म पंचक को अगर आप करते हैं गंभीरता से तो आपको कार्तिक व्रत के पालन का लाभ मिलेगा। तो कार्तिक है क्या? एक्चुअली कार्तिक इतना महान क्यों है? तो स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है, कहते हैं न कार्तिक समो मासो, न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेद साधसम शास्त्रम, न तीर्थ गंगया समम। अर्थात न कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान कोई पवित्र मास नहीं है। न कृतेन समम युगम, कृतेन मतलब सतयुग, सतयुग के समान कोई युग पवित्र नहीं है। न वेद साधसम शास्त्रम, और वेदों के समान कोई शास्त्र पवित्र नहीं है। न तीर्थ गंगया समम, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो इसी श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है कि न कार्तिक समो मासो, तो कार्तिक के समान कोई दूसरा पवित्र मास नहीं है। तो इस कार्तिक मास में मुख्यतः किया क्या जाता है? तो इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि, यशोदा दामोदर या राधा दामोदर या भगवान दामोदर के समक्ष हमको दीप प्रज्वलित करके दीप अर्पित करना होता है, और फिर उस दीप को तुलसी महारानी के पास में रखना होता है और तुलसी महारानी को जल अर्पित करना होता है। ऐसे कार्तिक के पालन के और भी नियम हैं, जैसे भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, वैष्णवों की सेवा करना, या भगवद गीता का अध्ययन करना, भागवतम का अध्ययन करना। ऐसा बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में भगवद गीता शास्त्र का अध्ययन करता है तो उस व्यक्ति को दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता, भगवान के धाम को जाता है, वैकुंठ को जाता है। और एक जगह वर्णन आया है,
अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के पवित्र मास में नियम से श्रद्धापूर्वक भागवत पुराण का अध्ययन करता है तो उसको 18 पुराण पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है। मात्र एक भागवत पुराण, महापुराण है भागवत, भागवत पुराण के पढ़ने मात्र से, अध्ययन करने मात्र से 18 पुराण का लाभ प्राप्त हो जाता है। 18 पुराण हैं जिसमें 6 तमोगुणी पुराण हैं, 6 रजोगुणी हैं, 6 सतोगुणी हैं। 18 पुराण है इस बार का। ऐसा ही एक वर्णन आता है शास्त्रों में। भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं पत्नी से कि जो व्यक्ति कार्तिक में श्री हरि के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है और तुलसी महारानी को जल अर्पित करता है, उस व्यक्ति का देवता गुणगान करते हैं। हम लोग जनरली देवताओं का गुणगान करते हैं, मगर देवता उस व्यक्ति गुणगान करते हैं जो कार्तिक व्रत का पालन करता है। और एक जगह ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे पुत्र, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान का कोई संकल्प लेकर व्रत करता है, उस व्रत का फल 1000 जन्मों तक प्राप्त होता है। कितना गुना बम्पर इसकी में। तो कार्तिक बहुत पवित्र मास है। तो कार्तिक को अगर आप पालन नहीं कर पाए, कार्तिक में आपको सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय के 2 से 2.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके भगवान को दीप अर्पित करना चाहिए, दामोदर अष्टकम को उच्चारण करना चाहिए और तुलसी महारानी को जल देना चाहिए। ये हमारा नित्य नियम होना चाहिए पूरे कार्तिक माह। और किसी कारण से आप ये नहीं कर पाए हो तो आप 20 पंचक करके इसका लाभ ले सकते हो। तो 5 दिन आएंगे आपको भी उत्थान एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक। और इस बार ये 2024 नवंबर की जो अभी कार्तिक चल रहा है अभी, तो ये 12 नवंबर से 20 पंचक स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार 4 ही दिन है, तिथियों की गणना अनुसार, तिथियों के समय अनुसार इस बार 4 ही दिन है, 5 दिन भी नहीं है। तो 12, 13, 14, 15, 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये 5 दिन है, जिसको 20 पंचक कहा गया है। तो इसमें आप कोई तपस्या कर सकते हो, कोई व्रत ले सकते हो। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है। आप चाहो तो 1 टाइम भोजन कर सकते हो, 1 टाइम का भोजन स्वीकार कर सकते हो, 1 टाइम का भोजन का त्याग कर सकते हो। आप चाहो तो आपकी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हो, स्वीट आपको प्रिय स्वीट त्याग कर सकते हो। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से जब आपको ये चीज़ दिखाई देगी या स्वीट आपको दिखेगी तो आपको स्मरण आएगा, मैं 20 पंचक कर रहा हूँ, मैं कार्तिक व्रत कर रहा हूँ। तो कार्तिक व्रत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दामोदर को अति प्रिय है। तो दामोदर कौन है? तो भगवान कृष्ण, परम भगवान। मैं उनकी प्रसन्नता के लिए ये संकल्प लिया हूँ। तो भगवान का स्मरण रहेगा आपको हमेशा। जब आपको कोई व्यक्ति जैसे भोजन कर रहा है, आप भोजन नहीं कर रहे हो, वो पूछेगा क्यों भोजन नहीं कर रहे हो, तो आप स्वयं ही बोलोगे मैंने तपस्या कर रहा हूँ, मैंने संकल्प लिया, मैंने व्रत लिया है। किस लिए? तो कार्तिक मास है ये। तो कार्तिक में क्या होता है तो आप उसको बताओगे। तो भगवान की कथाओं का इस प्रकार से आप वर्णन करोगे, लोगों को भगवान का ग्लोरिफिकेशन करोगे, भगवान के बारे में बताओगे। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं कहना, दोनों ही व्यक्ति के लिए लाभकारी है। सततम कीर्तयन्तो विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण रहेगा आपको तपस्या करने से, है ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, तो या फिर आप 20 पंचक में 5 प्रकार के पंचगव्य से अपना व्रत कर सकते हो। जैसे पहले दिन गाय का गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन दही और 5वें दिन घी। इन्हीं वस्तुओं को पान करके आप अपने दिन का निर्वाह करो, एक दिन एक वस्तु, इस प्रकार से। तो पंचगव्य के द्वारा भी आप कर सकते हो, या अन्न का त्याग करके फलाहार रह सकते हो। और कुछ भक्त तो पूरा महीने फलाहार रहते हैं, दूध और फल लेते हैं, अन्न नहीं लेते, और ये संभव है, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई ना कोई तपस्या कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मालाओं का जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो या भगवान की कथाओं का उच्चारण करो, या भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करो। तो इस प्रकार आपको कार्तिक व्रत का पालन करके आप इसका लाभ ले सकते हो। कहते हैं जो व्यक्ति कार्तिक व्रत का पालन करता है वो व्यक्ति भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। और एक जगह तो ये भी वर्णन आया है, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास को इग्नोर करता है, अनादर करता है, कार्तिक का जो दामोदर का अति प्रिय मास है, तो ऐसा व्यक्ति को तिर्यक योनि प्राप्त होती है। तिर्यक योनि कहते हैं कि पशु पक्षी की योनि। तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो पशु पक्षी की योनि में चला जाता है।
अगर जान के कार्तिक को अनादर कर, आपको नहीं मालूम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अब जब आपको मालूम हो गया है कि कार्तिक इतना महान, इतना पवित्र है, और फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको अनादर कर रहे हैं, उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, उसमें कोई तपस्या नहीं कर रहे, कोई व्रत, कोई संकल्प नहीं ले रहे, भगवान की कोई भक्ति नहीं कर रहे, तो आपको भी त्रेक योनि में जाने की संभावना बन जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, और ये कार्तिक के पवित्र मास का तपस्या करके इसका पालन करना चाहिए। तो कार्तिक तो अभी निकल रहा है, जा रहा है, अगले कार्तिक आपको सावधान रहना चाहिए। मगर इन 5 दिन की तपस्या में आप पूरे कार्तिक, न सिर्फ पूरे कार्तिक, पूरे चतुर्मास के व्रत का लाभ ले सकते हो। तो ये 5 दिन को भीष्म पंचक जो कहते हैं, इस 5 दिन की आप तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।